वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, इस कथा के माध्यम से कर्म बड़ा या भाग्य, आज मैं आप श्री हरि से प्रश्न पूछे गए नारद के द्वारा इस कहानी के माध्यम से मैं आपको विस्तार पूर्वक कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है इसका व्याख्या करते हुए मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में बताया गया एक कहानी से समझते हैं दोस्तों। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और श्री हरि भगवान से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है और जो पाप कर रहे हैं उनका सब भला हो रहा है, उनके मजे ही मजे हैं। तो इस पे श्री हरि ने क्या कहा जो आगे मैं आपको बताता हूँ। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। नारद बोले, प्रभु, मैं तो यह सब पृथ्वी लोक देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब श्री हरि ने उन्हें कहा कि नारद, कोई ऐसी घटना बताओ जो तुमने देखा हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर भी रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की। साधु ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, अब आप ही बताइए वह कौन सा न्याय है। देवर्षि नारद की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, यह तो सही ही हुआ नारद। जो चोर गाय पर पैर रखकर गया अर्थात भाग गया था, उसकी किस्मत में तो पहले से ही खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मुहरे ही मिली। परंतु प्रभु नारद बोले, बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप ही नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिरकर मृत्यु क्यों हुई प्रभु। तब श्री हरि भगवान ने नारद को समझाया। नारद, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ। वह स्वर्ग में भागी बना। अब नारद जी संतुष्ट थे, इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसका भाग्य उसी पर निर्भर होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रची रखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसा कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती। यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां मिलती है। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान ने भी कहा है, कर्मणि वाधिकरस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्ते भूमाते सडंगो वस्तत कर्मणि। अर्थात सिर्फ कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। इसलिए दोस्तों, आप सिर्फ कर्म करने में ही विश्वास रखें और कर्म करें, फल की चिंता नहीं करें, और प्रभु आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। यह कथा को आप कम से कम 18 लोगों में जरूर
फॉरवर्ड करें और यह कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।